सीएम योगी से सीधे मिलना है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में अपनी शिकायत लेकर पहुंचना है तो सिर्फ अपना आवेदन लेकर घर से निकल जाना काफी नहीं है। कहां जाना है, टोकन कैसे मिलेगा, आवेदन में क्या लिखना है, कौन कौन से दस्तावेज साथ रखने हैं और ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपकी परेशानी और बढ़ सकती है। जमीन का विवाद हो, पुलिस की शिकायत हो, पेंशन अटकी हो, सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो या इलाज के लिए आर्थिक मदद चाहिए हो, अगर आप भी सीएम योगी के सामने सीधे अपनी समस्या रखना चाहते हैं तो आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि जनता दर्शन में जाने से पहले अगर आपने ये जरूरी तैयारी कर ली तो आपकी शिकायत को समझना और आगे कार्रवाई करना अधिकारियों के लिए भी आसान हो सकता है। जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन के जरिए आम लोगों की समस्याएं सीधे सुनते हैं। जब मुख्यमंत्री लखनऊ में होते हैं तो जनता दर्शन 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हो सकता है और गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर परिसर में भी लोगों की समस्याएं सुनी जाती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, जनता दर्शन का समय और जगह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के हिसाब से बदल सकती है, इसलिए घर से निकलने से पहले कार्यक्रम की ताजा जानकारी जरूर ले। अब बात करते हैं जनता दर्शन में पहुंचने के बाद क्या करना होगा। वहां आपकी शिकायत और जरूरी जानकारी दर्ज की जाती है। इसके बाद आपकी शिकायत के आधार पर आगे की प्रक्रिया होती है। इसलिए सबसे पहले अपनी समस्या का साफ और छोटा आवेदन तैयार करके ले जाए। आवेदन में ये साफ लिखे कि समस्या क्या है, किस विभाग से जुड़ी है, आपने पहले कहाँ शिकायत की और अब आप किस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब मान लीजिए मामला जमीन विवाद का है तो सिर्फ आवेदन लेकर न पहुंचे, जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज, पहले की शिकायत, नोटिस, आदेश या दूसरे संबंधित कागजात की कॉपी साथ रखे। अगर मामला पुलिस से जुड़ा है तो शिकायत की कॉपी, एफआईआर, अधिकारियों को दिए गए आवेदन और अगर कोई कार्रवाई हुई है तो उसका रिकॉर्ड भी साथ रखे। अगर आपकी पेंशन या सरकारी योजना से जुड़ी समस्या है तो पहचान पत्र, योजना से जुड़े दस्तावेज, आवेदन की कॉपी और पहले की गई शिकायत की रसीद या शिकायत नंबर जरूर साथ रखें। और अगर आपने पहले से जनसुनवाई पोर्टल या किसी सरकारी विभाग में शिकायत की है तो उसका शिकायत नंबर बिल्कुल न भूलें। अब सबसे अहम बात, अगर आप इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने जा रहे हैं तो सिर्फ एक आवेदन लेकर जाना काफी नहीं होगा। अस्पताल की रिपोर्ट, डॉक्टर की सलाह, इलाज से जुड़े कागजात और अस्पताल का अनुमानित खर्च यानी एस्टिमेट जैसे जरूरी दस्तावेज साथ रखें। इससे आपकी जरूरत और मामला समझने में आसानी हो सकती है। और एक गलती बिल्कुल मत कीजिए, अपनी कई अलग अलग समस्याओं को एक ही आवेदन में घुसाने की कोशिश न करें। अगर जमीन का अलग मामला है और पेंशन की अलग समस्या है तो दोनों के अलग अलग आवेदन तैयार रखें। इससे हर शिकायत को अलग तरीके से समझना आसान होगा। अब सवाल, क्या जनता दर्शन में पहुँचते ही सीएम खुद हर मामले का फैसला करते हैं? ऐसा समझना सही नहीं है। मुख्यमंत्री लोगों की समस्या सुनकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दे सकते हैं। इसके बाद मामला संबंधित विभाग और अधिकारियों के स्तर पर आगे बढ़ता है। इसलिए जनता दर्शन में जाते समय अपनी बात भावनाओं से ज्यादा तथ्यों और सबूतों के साथ रखें। तो अगर आप भी सीएम योगी के जनता दर्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बस ये 4 बातें याद रखिए। पहली, जनता दर्शन कब और कहाँ है इसकी जानकारी पहले ले। दूसरी, शिकायत का साफ और छोटा आवेदन तैयार करें। तीसरी, पुराने शिकायत रिकॉर्ड और जरूरी दस्तावेज साथ रखें। और चौथी, अपनी बात तथ्यों और सबूतों के साथ रखें, क्योंकि सही दस्तावेज और साफ शिकायत आपकी बात को संबंधित अधिकारियों तक पहुँचाने में काफी मदद कर सकती है। तो क्या आप कभी जनता दर्शन में अपनी शिकायत लेकर गए हैं? अगर गए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही काम की और जरूरी खबरों के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।